गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डिम्पल पारे। आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण के अंदर हम एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आती है हमारे लिए, वो है पत्र। और पत्र हमारे जो हिंदी की जब पेपर होता है उस पेपर के अंदर काफ़ी नंबर का भी आता है, 5 से कई बार 5 नंबर का भी आता है, कई बार 8, अधिकतर 8 नंबर के आसपास इसका आता है ये। तो आज हम पत्र के बारे में पढ़ेंगे कि पत्र होते क्या हैं और पत्र लिखते समय हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, अर्थात हमें किन किन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होता है। पत्र बेटा, आजकल तो क्या है, हमारे पास में सबके पास में फ़ोन आ गया, तो हम फ़ोन से फ़ौरन से व्हाट्सअप मैसेज किया, हमारी बात वहाँ पर आसानी से पहुँच गई और 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट भी नहीं होता, 1 सेकंड के अंदर हमारे पास में दोबारा उसका रिप्लाई भी आ जाता है। लेकिन पहले के समय में ये फ़ोन तो थे नहीं, तो व्यक्ति जो थे वे अपने मन के विचारों को कैसे व्यक्त करें। किसी को कुछ कहना है, कोई दूर रहता है तो वह अपने मन की बात या जो भी बात करनी हो वो किसके द्वारा प्रदर्शित करे। तो उस समय बेटा क्या होते थे, पत्र लिखे जाते थे। आज भी लिखे जाते हैं, लिखने वाले तो आज भी लिखते हैं, वो बात अलग है कि अब थोड़ा उसका कम हो गया, लेकिन फिर भी जितना मज़ा उस पत्र में आता है उतना किसी मैसेज के द्वारा या व्हाट्सएप पे कोई आपने मैसेज कर दिया तो उसके अंदर इतना मज़ा नहीं आता, क्योंकि उस समय हम क्या करेंगे, कुछ समय पढ़ेंगे, कुछ समय हमारे पास में रहेगा, फिर हम उसको डिलीट कर देते हैं। लेकिन पत्र जो होगा, पत्र एक बार लिख दिया तो ताउम्र हमारे पास में वो सेफ रहेगा और कभी भी हम उस पत्र को पढ़कर अपने मन को संतुष्ट कर सकते हैं। तो अर्थात पत्र का अभिप्राय क्या है, अपने मन के भावों को व्यक्त करना और अपने मन की बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का जो माध्यम है वह क्या है, पत्र। पत्रों के द्वारा हम अपनी बात सामने वाले को आसानी से कह सकते हैं। सामने फेस टू फेस एकदम से हम कोई बात हमें कहनी है, कोई बात तो फेस टू फेस हम हो सकता है वो बात हम सामने वाले को नहीं कह पाए, लेकिन पत्र के द्वारा, लेटर के द्वारा हम वो बात आसानी से उस सामने वाले व्यक्ति को कह सकते हैं। तो पत्र लिखते समय हमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, उन चीज़ों के बारे में अपन थोड़ी से हम आपको बता देती हूँ कि पत्र की विशेषताएँ क्या हैं, कौन कौन की विशेषताएं होती है पत्र की। सबसे पहले जो पत्र होता है उसकी सबसे बड़ी विशेषता होता है संक्षिप्तता। अर्थात जब भी आप पत्र लिखो तो ऐसा ना हो कि अपने मन की सारी भड़ासी निकालने बैठ जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी हम पत्र लिखें तो हमें ये देखना चाहिए कि हम पत्र को संक्षिप्त लिखें। संक्षिप्त अर्थात छोटा लिखें। जो जरूरी बातें हैं उन जरूरी बातों का ही हमें उस पत्र में समावेश करना चाहिए। उल्टी सीधी बातें या फिर गलत बातें हमें नहीं लिखनी चाहिए जो उस चीज़ से संबंधित ना हो। हमें किसी को पत्र लिखना है, किसी भी टॉपिक, कोई भी टॉपिक पे आपको लिखना है, कोई भी बात आपको बतानी है, तो वो बात, उस बात से संबंधित ही पत्र होना चाहिए। आपने ठीक है, आपके औपचारिक और जैसे आपने किसी अनौपचारिक पत्र लिखा, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र के बारे में बाद में बात करेंगे बेटा। अभी पहले अपन उनकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो है वह संक्षिप्तता, अर्थात पत्र लिखते समय हमें क्या करना चाहिए, पत्र को छोटा लिखना चाहिए, संक्षिप्त लिखना चाहिए, लेकिन इतना संक्षिप्त भी ना हो कि हमारी बातों का उसमें समावेश ही ना हो पाए, जो हम बात कहना चाहते हैं वो कह ही नहीं पाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो वो बात सामने वाले तक भली प्रकार से पहुंच पाए, तो कम से कम शब्दों का हमें इस्तेमाल करते हुए हमें उस पत्र को लिखना है। दूसरा है संतुलित भाषा का प्रयोग। संतुलित भाषा का प्रयोग यानी कि भाषा जो होनी चाहिए ना, फूफड़ भाषा नहीं होनी चाहिए कि हमारा मन करा वो मैंने कुछ भी लिख दिया, क्योंकि हो सकता है वो पत्र जिसको आपने भेजा है वो तो वो तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, हो सकता है वो पत्र अन्य किसी के हाथ में लग जाए या और भी किसी को वो पढ़ाए। तो ऐसी भाषा का हमें इस्तेमाल नहीं करना है जिससे कि हमारी मान सम्मान को ठेस पहुँचे या हमारी मान सम्मान की प्रतिष्ठा पर कोई आघात लगे। तो हमेशा हमें संतुलित भाषा का इस्तेमाल करना है और कम शब्दों का इस्तेमाल करना है और अच्छी भाषा का इस्तेमाल करना है। उसके बाद में है तारतम्यता। तारतम्यता का मतलब होता है कि जो आवश्यक बातें हैं, इम्पॉर्टेंट जो बातें हैं जो आपको पत्र में लिखनी है, पत्र के द्वारा जो बतानी है, वो आवश्यक बातें हमें क्या करनी है, पहले लिखनी है, पहले बतानी है, और अनावश्यक जो बातें यानी कि कम महत्वपूर्ण जो बातें हैं वह उसके बाद में हमें लिखनी है। ये नहीं हुए
पहले तो आपने सारी बकवास लिख दी, बेकार यानी कम महत्व वाली बातें तो पहले लिख दी, और जो महत्वपूर्ण जो बात थी वो महत्वपूर्ण बात सबसे लास्ट में लिखी, तो वो एक अच्छे पत्र की श्रेणी में नहीं आता है। इसलिए जब भी आप पत्र लिखें तो ज़रूरी है कि पहले आप उस महत्वपूर्ण बातों को उस पत्र में लिखें। उसके बाद में शिष्टता। शिष्टता का मतलब कि हमें हमारी शिष्टता का ध्यान रखना चाहिए, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति का हमें ध्यान रखते हुए पत्र लिखना चाहिए कि कोई भी गलत शब्द, गंदे शब्द, फुफड़ भाषा या उल्टे सीधी बातें नहीं लिखनी चाहिए। ऐसी किसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिससे कि सामने वाले के दिल को ठेस पहुँचे या फिर उसको क्षति पहुँचाए। तो हमें शिष्टता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम वैसे बेटा भारतीय हैं और भारतीयों की तो बड़ी वो बात होती है कि भाई सबसे मान सम्मान देने वाले होते हैं। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप पत्र लिखें तो उसमें शिष्टता के आचरण जरूर होने चाहिए, सभ्यता हमारी उसमें झलकनी चाहिए। लास्ट है अपनी सज्जा। सज्जा का अभिप्राय क्या है? डेकोरेट करना। मैडम उसको डेकोरेट करना है अच्छा सा, ऐसा कुछ सोच रहे हो आप लोग कि मैम वो उसको सुंदर सा चित्र बना देंगे बाहर, अंदर से सुंदर से पेंटिंग बना देंगे। नो बेटा, ये सज्जा नहीं होती है। सज्जा का इसमें अभिप्राय है यहाँ पर कि जो कागज़ होना चाहिए, पत्र का जो कागज़ है वह क्या होना चाहिए? अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप पत्र लिख रहे हैं, आगे पत्र लिख रहे हैं और पीछे की तरफ वो छप रहा है, ऐसा नहीं। अच्छी क्वालिटी का, अच्छे किस्म का कागज़ लेना है, उस पर भली प्रकार से सुंदर सुंदर राइटिंग के अंदर आपको लिखना है, दोनों तरफ आपको मार्जिन रखना है और पत्र लिखते समय शिष्टता का विशेष ध्यान रखना है, तार्म्यता का ध्यान रखना है, भाषा का ध्यान रखना है, पत्र को संक्षिप्त लिखना है। ये सारी हमारे एक अच्छे पत्र की क्या होती है? विशेषताएं होती है। उसके बाद में बेटा अपन बात करते हैं पत्र के अंग। ये तो विशेषताएं हैं। विशेषताएं समझ में आ गई कि पत्र लिखते समय इन चीज़ों को ध्यान रखना है, लेकिन साथ ही साथ कुछ पत्र के अंग भी होते हैं, यानी कि पत्र लिखते समय हमें इन चीज़ों को भी क्या करना पड़ेगा? ध्यान में रखना पड़ेगा। किन किन चीज़ों को? कि सबसे पहले हम जो पत्र लिखेंगे उस पत्र के अंदर हमें संबोधन और अभिवादन करना है। क्या करना है बेटा? संबोधन और अभिवादन, अर्थात जिसको हम पत्र लिख रहे हैं तो वो हमें देखना है कि उस व्यक्ति से हमारा क्या संबंध है, किस तरह का संबंध है हमारा उस व्यक्ति से। उस संबंध को ध्यान में रखते हुए हमें उसको संबोधन करना है और उसका अभिवादन करना है। ये डिपेंड करता है आप पर कि आप किस तरह से आपके सामने वाले से संबंध है और आप उसको कितना मान सम्मान देना चाहते हैं। और ये भी डिपेंड करता है उस पर कि वो आप औपचारिक पत्र लिख रहे हैं या अनौपचारिक पत्र लिख रहे हैं। औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों के बारे में भी आपको पता होगा, थोड़ी सी जानकारी दे दूं आपको इसके बीच में, उसके बाद में वो चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। जैसे पत्र के जो प्रकार होते हैं, दो प्रकार के पत्र होते हैं, एक औपचारिक होता है और एक अनौपचारिक होता है ना। तो औपचारिक पत्र तो किसको लिखे जाते हैं? सरकारी या गैर सरकारी विभागों को लिखे जाते हैं, चाहे हमारा विद्यालय हो, कोई ऑफिस हो, कोई सरकारी कार्यालय हो, कोई गैर सरकारी कार्यालय हो, कोई प्राइवेट संस्था हो, किसी को भी। तो ऐसे जो पत्र होते हैं जिनसे हमारा औपचारिक संबंध है, कैसा संबंध हो? औपचारिक संबंध हो, यानी कि उनसे हमारे रिलेशन नहीं है। जैसे आप विद्यालय आते हैं ना, स्कूल आए आप, तो स्कूल के अंदर आपका और हमारा संबंध क्या है? औपचारिक है। प्रिंसिपल का और आपका संबंध क्या है? औपचारिक। आपका कोई रिलेशन नहीं है। वो बात अलग है कि आप लोगों ने मेरे को बड़ा प्यार करते हो, तो वो चीज़ अलग है, वो अपना पर्सनल मैटर है। लेकिन औपचारिक संबंध यानी कि प्रिंसिपल का एक स्टूडेंट से क्या है? औपचारिक संबंध है, घर का संबंध नहीं है। वो आपके कोई मित्र, आपके कोई चाचा, अंकल, ताऊ, ये नहीं लगते वो। तो ऐसे जो पत्र होते हैं जो कि ऑफिस या सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं को लिखे जाते हैं, तो वे क्या है? वे कौन से पत्रों की श्रेणी में आते हैं बेटा? वे औपचारिक पत्रों की श्रेणी में आते हैं। दूसरे पत्र होते हैं बेटा अनौपचारिक पत्र। कौन से पत्र? अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्रों में बेटा क्या होता है कि ये भी पत्र जो होते हैं, ये पत्र जो हैं वह हम अपने मित्र, अपने रिश्तेदार, अपने रिलेशन वाले उनको लिख सकते हैं।
जैसे कि आपका कोई मित्र है, उस मित्र को आपको पत्र लिखना है, आपके कोई रिलेशन वाले हैं, आपके चाचा हैं, ताऊ हैं, मामा हैं, अंकल है, जो भी एक्स्ट्रा कोई भी हो सकता है। तो ऐसे जो पत्र होते हैं ना बेटा, जो इनका से हमारा निजी संबंध होता है, निजी संबंध यानी कि हमारे स्वयं का संबंध होता है, वह होता है, उसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं हम। तो ऐसे जो पत्र होते हैं वे होते हैं औपचारिक पत्र। क्लियर? समझ में आ गया बेटा कि औपचारिक पत्र किसे कहते हैं और अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं? औपचारिक पत्र जिनसे कि हमारा निजी संबंध नहीं होता है, सिर्फ हमें औपचारिक वार्तालाप करनी होती है। अनौपचारिक पत्र जिनसे हमारा निजी संबंध होता है, वह क्या होते हैं? हमारे अनौपचारिक पत्र होते हैं। अब उसके बाद में चलिए, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब ये पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। जो पहला पॉइंट जो था ना, वो पहला पॉइंट आपको कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैम ये चीज़ क्या है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि संबोधन और अभिवादन क्या है। कि जब भी हम पत्र लिखें तो हमें ये देखना है कि सामने वाले व्यक्ति से हमारा क्या संबंध है, क्या रिलेशन है हमारा। हम औपचारिक पत्र लिख रहे हैं या अनौपचारिक पत्र लिख रहे हैं। अगर औपचारिक आप पत्र लिख रहे हैं तो लिखने का तरीका क्या होगा? बिल्कुल पृथक होगा, अलग होगा। उसके लिए आप प्रिय से नहीं लिख सकते हो, आदरणीय, पूजनीय, प्रिय, उसके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। उसके लिए हम अलग ही चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो लेकिन वो हमें देखना पड़ेगा कि हम पत्र लिख किससे ले रहे हैं। जैसे आपने पत्र लिखा, जैसे मैंने आपको बोला कि है ना बेटा, आपको ना जो आपको एप्लीकेशन लिखनी है, प्रार्थना पत्र। हाँ बेटा, अपन बात कर रहे थे औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों के बारे में बात कर रहे थे, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जैसे आपके दो प्रकार के पत्र होते हैं। पहला होता है औपचारिक और दूसरा होता है अनौपचारिक। जो औपचारिक पत्र होते हैं वो किसको लिखे जाते हैं? सरकारी और व्यावसायिक हुए, गैर सरकारी संस्थाओं को हुए, प्राइवेट संस्थाओं को हुए, किसी को भी हो सकते हैं। तो ऐसे जो पत्र होते हैं वे कौन सी श्रेणी में आते हैं? हमारे औपचारिक पत्र की श्रेणी में। और दूसरे पत्र होते हैं, एक पत्र का दूसरा प्रकार होता है, वह होता है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र बेटा किसको लिखे जाते हैं? अनौपचारिक पत्र हम लिखते हैं हमारे फ्रेंड को, हमारे रिश्तेदार को, हमारे जो जिनसे हमारा निजी संबंध होता है। अर्थात औपचारिक और अनौपचारिक दोनों क्या है? पृथक है। औपचारिक जो पत्र होते हैं, औपचारिक पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं, उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा निजी संबंध नहीं होता है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको अपने प्रिंसिपल को पत्र लिखना है, कि आवश्यक कार्य के लिए आपको अपने प्रिंसिपल को एक पत्र लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे? प्रिय प्रिंसिपल? नो बेटा, उसके लिए आप प्रिय इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि आपका प्रिंसिपल से निजी संबंध नहीं है। उनसे आपका जो संबंध है वह कैसा संबंध है? औपचारिक संबंध है। तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे? सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, रॉयल इंटरनेशनल स्कूल, जामडौली, जयपुर, और फिर भी जो भी महोदय, और फिर आपको अपनी बात लिखनी है कि नम्र निवेदन है कि मेरे घर पर आवश्यक कार्य होने के कारण मैं विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता या नहीं हो सकती, तो मेरे को 3 दिन के अवकाश की आवश्यकता है। जो भी आपको वो लिखना है। और लास्ट में आप क्या लिखेंगे? आपका आज्ञाकारी शिष्य, और लड़कियां क्या लिखेगी? शिष्या, बस। और फिर आपको अपना नाम लिखना है। ये तो हो गया बेटा आपके औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र आपको लिखना है। अब अनौपचारिक पत्र के अंदर जैसे आपको सपोज दैट आपको अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है और आप उस बर्थडे पार्टी में जा नहीं पा रहे हैं, कोई मजबूरी है कि आप उसकी बर्थडे पार्टी में नहीं जा रहे हैं, तो आपको उसको बधाई देनी है, यानी कि उसको उसके जन्मदिन पर उसको कॉन्ग्रेचुलेशन देनी है। तो उसके लिए आपको पत्र लिखना है। तो आप उसको किस तरह से संबोधन करेंगे? उसका मैंने बताया ना, संबोधन और अभिवादन कैसे करेंगे। तो संबोधन कैसे लिखेंगे? प्रिय मित्र। क्या लिखेंगे उसके लिए आप? प्रिय मित्र। और फिर आपके मित्र का जो नाम है आप उस नाम लिख सकते हैं। और लड़कियां क्या लिखेगी? प्रिय सखी। वो मित्र नहीं लिखेगी, लड़कियां क्या लिखेगी? प्रिय सखी। और फिर उनकी आपकी जो सखी का जो भी नाम है वो आप नाम लिखेंगे। और फिर आप उसको क्या कर सकते हैं? सप्रेम नमस्ते लिख सकते हैं, नमस्कार लिख सकते हैं, हाय हेलो कर सकते हैं। वो आप कुछ भी आपकी जैसे भी आप करना चाहे वो आप कर सकते हैं। और उसके बाद में आपको पूरा आपको मैटर लिखना है, पूरी उसको आपको बधाई देनी है। तो पूरा वो बधाई दे के और फिर बाद में क्या लिखेंगे कि आपके मम्मी पापा को मेरी तरफ से प्रणाम या चरण स्पर्श, छोटों को प्यार,
इस तरह से, और बड़ों को प्रणाम इस तरह से लिखिए। और लास्ट में क्या लिखेंगे, आपका प्रिय मित्र, जो भी आपका नाम है। और लड़कियाँ क्या लिखेगी, तुम्हारी प्रिय सखी। उसके लिए आप तुम्हारे का या आपका इस्तेमाल आपकी इच्छा से कर सकते हैं कि आपका उस जो आपके फ्रेंड है उनसे आपका कितना संबंध है, किस तरह का संबंध है। लेकिन बेटा जब आप अपने से बड़ों को जब पत्र लिखते हैं तो उसके लिए आप प्रिय शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। किसका प्रयोग नहीं करेंगे, प्रिय शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके लिए आप कौन से शब्द का इस्तेमाल करेंगे, आदरणीय। किसका, आदरणीय शब्द का इस्तेमाल करेंगे या करेंगे पूजनीय, पूजनीय या फिर आदरणीय, इस तरह से शब्दों का आप इस्तेमाल करेंगे। यानी कि उनको क्या करनी है, आपको उनका सम्मान करना है। तो ऐसे लोग जो हमसे बड़े हैं उन बड़ों के लिए हम हमेशा आदरणीय या पूजनीय शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और फिर आप क्या लिखेंगे उसके बाद में, सादर चरण स्पर्श या सादर प्रणाम, ये अभिवादन है। ये क्या है, अभिवादन। संबोधन तो आपने क्या किया, आदरणीय। जैसे आपको चाचा जी को लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, आदरणीय चाचा जी। फिर आप उनको क्या लिखेंगे, सादर चरण स्पर्श या सादर प्रणाम। तो ये क्या है, अभिवादन है। ये क्या है, अभिवादन है। और ये क्या है, संबोधन है। ये जो लिखा आपने ये संबोधन है, और प्रणाम आपने लिखा या चरण स्पर्श लिखा, ये क्या आपका क्या है वो अभिवादन है। आगे बात समझ में बेटा, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। अब उसके बाद में ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे, संबोधन और अभिवादन क्या है। ओके बेटा, अब आपको लिखना है पत्र भेजने की तिथि। पत्र भेजने की तिथि अर्थात जिसको आप पत्र लिख रहे हैं, किस दिन पत्र लिख रहे हैं, उस दिन की डेट क्या है, उस दिन की तारीख क्या है, तो वो आप लिखेंगे। तो डेट हमेशा किस तरफ लिखते हैं, बाई तरफ आप उसको लिखेंगे। उसके बाद में पत्र की विषय सामग्री, विषय सामग्री अर्थात जो भी आपने पत्र लिखा है उस पत्र की पूरी डिटेल। ये तो हो गया संबोधन वगैरह, नमस्ते वगैरह, प्रणाम, जो भी आपको लिखना है। उसके बाद में आपको क्या लिखना है, अपने क्या विचार उसको व्यक्त करने हैं, वो पूरे आपको विचार लिखने हैं। ये होता है उसकी विषय सामग्री पत्र की। क्लियर बेटा। उसके बाद में आता है पत्र का अंत। पत्र का अंत कैसे करेंगे आप, पत्र के अंत के अंदर लास्ट में आप कैसे लिखेंगे कि जैसे आपने अपने मित्र को लिखा कि मैं तुम्हारे, तो लास्ट में क्या लिखेंगे, तुम्हारे मम्मी पापा को मेरी तरफ से प्रणाम, छोटों को प्यार। इस तरह से आप लास्ट में उसको पत्र को समाप्त करेंगे। और फिर तुम्हारा प्रिय मित्र, बड़ों को लिखेंगे, चाचा को लिखें तो आप क्या लिखेंगे, आपका आज्ञाकारी पुत्र। तो इस तरह से आपको पत्र का अंत करना है। उसके बाद में आपको लिखना है भेजने वाले का पता। भेजने वाले का पता, जिसको कि भेजने वाले का पता। और फिर आप लिखेंगे पत्र पाने वाले का पता। भेजने वाला कौन है, पत्र कौन भेज रहा है, आप भेज रहे हैं। तो आपको अपना एड्रेस क्या लिखना है, पत्र के अंदर लिखना है, पत्र के बाहर नहीं लिखना है कि किसने पत्र भेजा है। तो वो भी तो आपको रिप्लाई देगा। हो सकता है उसके पास में आपका एड्रेस ना हो, आपका एड्रेस याद ना हो, या फिर आपने एड्रेस चेंज कर लिया हो, आप कहीं दूसरे अन्यत्र और कहीं रहने लग गए हो, जो भी एक्स्ट्रा जो भी प्रॉब्लम है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना एड्रेस उस पत्र के अंदर लास्ट में आपको एक तरफ आपको उसका अपना एड्रेस लिखना है। और लास्ट में क्या आएगा, आपके पत्र पाने वाले का पता, कि पत्र आप जिसको भेज रहे हैं उसका जो एड्रेस है वह कहाँ लिखेंगे आप, लिफाफे के ऊपर। कहाँ लिखेंगे, लिफाफे पे के ऊपर लिखेंगे। आप अपना एड्रेस अंदर लिखेंगे, अपना एड्रेस लिफाफे पे मत लिख देना। लिफाफे के बाहर अगर आपने अपना एड्रेस लिख दिया तो वो लौट कर पत्र आपके पास में आ जाएगा। जिसको आपको पत्र भेजना है उसका एड्रेस क्या आएगा, लिफाफे के ऊपर आएगा। ओके बेटा, समझ में आ गया आपको कि पत्र के अंक क्या होते हैं और पत्र की विशेषताएं क्या होती हैं, कि किस तरह के पत्र होते हैं, क्या पत्रों को लिखते समय हमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। ये सामान्य से आपको मैंने एक एडवाइस दी है, आपको बताया है कि किस तरह से पत्र लिखते समय हमको उन चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। तो चलते हैं बेटा अपन अपने होमवर्क की तरफ। होमवर्क में आपको क्या करना है कि पहले तो आपको पत्र हेडिंग डालनी है, पत्र है प्रारूप लेखन। उसके बाद में आपको क्या लिखना है, पत्र की डेफिनेशन, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताई थी, जो मैंने आपको जब वीडियो स्टार्ट हुआ था उसके स्टार्टिंग में बताई थी कि अपने मन के भावों को व्यक्त करने का जो माध्यम है वह पत्र कहलाता है। कि तो आपको उस डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन के बाद में आपको लिखने हैं पत्र की विशेषताएं। ओनली पॉइंट लिखने हैं, आपको
डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको खाली ये पॉइंट है ना, ये 5 पॉइंट आपको लिखने हैं। उसके बाद में आपको पत्र के अंग लिखने हैं, 6 अंग होते हैं, कौन कौन से, इनकी भी आपको डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि क्या क्या पॉइंट है और इनको किन तरह से इनको ध्यान में रखना है। उसके बाद में आपको पत्र के प्रकार लिखने हैं कि 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक, और औपचारिक पत्र कौन से हैं और अनौपचारिक पत्र कौन से हैं, बस ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और लास्ट में आपको क्या करना है, एक औपचारिक पत्र का और एक अनौपचारिक पत्र दोनों का एक एक आपको एग्जाम्पल करना है। वो आपकी इच्छा के ऊपर है कि आप किसी भी तरह का पत्र लिख सकते हैं। किसी भी तरह से मतलब है कैसा, अच्छा पत्र होना चाहिए। मैंने बताया ना स्टार्टिंग में किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, शिष्टता का विशेष ध्यान रखना है ना। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखकर और एक औपचारिक और एक अनौपचारिक पत्र आपको लिखना है। ओके बेटा, कल फिर मिलते हैं अपन नए वीडियो के साथ में। बाय।